एम्स में जूनियर स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग की हदें तब पार हो गईं जब सीनियर स्टूडेंट्स रात 2 बजे उन्हें बास्केटबॉल ग्राउंड में लेकर गए, जहां कड़ाके की ठंड में उन्हें करीबन 1.5 घंटे तक टी शर्ट में ही खड़ा रखा गया। वहां मौजूद एम्स के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ये सब नजारा देख रहे थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब रैगिंग से पीड़ित एक स्टूडेंट ने सुप्रीम कोर्ट की वकील और सेव एनजीओ की लीगल हेड मीरा कौर पटेल को ईमेल पर शिकायत भेजी। वकील मीरा ने वीडियो के हवाले से बताया कि रायपुर एम्स में जो घटित हुआ उसमें कई स्टूडेंट्स की जान को भी खतरा था। हैरानी के बात तो ये है कि एम्स प्रबंधन ने इस मामले को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। तो उसके लिए बीएनएस की धारा 79 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। दूसरा, उन बच्चों को जो कमरे के अंदर रोक के रखा गया, उनको वहां से बाहर नहीं निकलने दिया गया, उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में लाया जा सकता है। 126 और 127 जो है हमारे नए कानून अधिनियम जो भारतीय न्याय संहिता है, उसके हिसाब से ये ऑफेंस भी उनके अगेंस्ट बनता है। उधर ईमेल के जरिए पीड़ित स्टूडेंट ने बताया कि इस घटना के बाद कई स्टूडेंट्स बुरी तरह मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। वहीं इस पूरे मामले में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने पहले तो मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही, साथ ही उन्होंने कहा कि एम्स के डायरेक्टर से बात की जाएगी और सरकार इस पूरे मामले पर संज्ञान लेगी। देखिए, एम्स की रैगिंग की कोई मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार के अधीन आता है। फिर भी अगर ऐसी कोई बात है तो मैं वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनसे बात करूंगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो उसमें भी सरकार संज्ञान लेगी। छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स के साथ रैगिंग के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार द्वारा इसके खिलाफ कोई ठोस प्रतिबंध नहीं लगाने से अब ये परंपरा शिक्षा जगत को दूषित कर रही है, जिसका खामियाजा मेहनतकश स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। जरूरत है ऐसी घिनौनी परंपरा पर सख्ती से लगाम लगाने की। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के मामले के बाद अब रायपुर एम्स में भी एक बड़े रैगिंग का मामला सामने आया है, जिसमें 2023 एमबीबीएस के स्टूडेंट्स ठंड से बेहोश होते हुए इसकी खबर जो है वो सामने आई है। प्रबंधन से शिकायत करने के बाद भी उन्होंने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने सेव एनजीओ के एक वकील को ईमेल भेजे। इस ईमेल के बाद ही इस बड़े मामले का खुलासा हुआ है। फिलहाल अब यह मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि वह स्वयं डायरेक्टर से इस पूरे मामले की जानकारी लेंगे और कार्रवाई करने की उन्होंने बात कही है। फिलहाल अब देखना होगा कि कब तक जो एमबीबीएस 2023 के स्टूडेंट हैं उन्हें न्याय मिल पाता है और ऐसे रैगिंग के मामले कब तक रुक पाते हैं। कैमरा पर्सन टिकेश्वर निषाद के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।